मुजफ्फरपुर में युवती का दरवाजे से हुआ अपहरण, दूसरे दिन हत्या कर पोखर में फेंका डेड बॉडी। मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना से महज कुछ ही दूरी पर मंगलवार की अहले सुबह एक युवती का डेड बॉडी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुटी तो युवती की शिनाख्त हो पाई। सोमवार को मृत युवती के परिजनों ने ब्रह्मपुरा थाना में एक युवक को नामजद आरोपी बनाते हुए अपहरण का मामला दर्ज कराया था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि दरवाजे पर साफ सफाई के क्रम में युवती का अपहरण कर लिया गया है। इस बीच परिजनों की माने तो जिले के बीजेपी के उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने परिजनों को कई बार समझाया था कि मामला सुलझ जाएगा और लड़की बरामद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिजनों के द्वारा ब्रह्मपुरा थाना में कांड दर्ज कराने के बाद खोजबीन शुरू की गई, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिला। अचानक मंगलवार की सुबह थाना के सामने एक मंदिर के समीप पोखर से युवती का डेड बॉडी बरामद हो गया। डेड बॉडी के आसपास पोखर के ऊपर कई जगह खून के निशान मिले। इससे यह साफ था कि किसी ने युवती की हत्या कर उसे यहां फेंक दिया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे नगर डीएसपी राघव दयाल और डॉग स्क्वाड की टीम ने छानबीन शुरू की। वहीं मामले में टाउन डीएसपी राघव दयाल ने पूछे जाने पर कहा कि कल यानी सोमवार को परिजनों द्वारा अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। इसी क्रम में आज युवती का डेड बॉडी बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला यह लग रहा है कि किसी ने युवती की हत्या कर डेड बॉडी यहां लाकर फेंक दिया है। परिजनों की माने तो मृतक युवती के कोचिंग में पढ़ने वाले एक युवक से ही उसका प्रेम संबंध था और लड़का लगातार उसे परेशान करने लगा था। इसी बीच साफ सफाई करने के दौरान दरवाजे पर से युवती का अपहरण कर लिया था, जिसको लेकर परिजनों ने नामजद मामला दर्ज कराया। अब पुलिस पूरे मामले की शिनाख्त में जुटी हुई है। वहीं परिजनों ने बीजेपी नेता हरिओम चौधरी को लेकर भी काफी गुस्सा है। परिजनों का आरोप है कि टाल मटोल के कारण ही इस तरह की घटना हुई। पुलिस का भी सहारा नहीं मिला। अगर पुलिस जांच पड़ताल करती और समय रहते एक्शन लेती तो बच्ची मेरी बच जाती। डेड बॉडी की सूचना देने के बाद करीब 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची थी, जिसको लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश था। वहीं डीएसपी ने कहा कि डॉग स्क्वाड टीम की मदद से भी जांच पड़ताल की जाएगी, साथ ही अन्य साक्ष्यों के आधार पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। हुआ है और क्या बात थी बच्ची जो गायब हुई है? हम लोग जब सुबह उठे तो जब उठते हैं तो वो भी उठती है जोरे, तो पहले भी उठ गई थी। वो अपना झाड़ू लेकर बाहर नहीं निकलती है। उसी टाइम में उसको किडनैप कर लिया गया। जिस समय हम जब निकले तो गेट सटा हुआ था, झाड़ू जगह रखा हुआ था। उसके बाद में हम लोग सब तरफ खोजने लगे। कहाँ घर से किडनैप किया? हाँ, घर से, घर के बाहर से। हाँ, तो जब हम लोग उठे तो देखे कि कहीं बुआ भैया लोग के यहाँ गई होगी, तो भैया लोग के यहाँ खोजवाए तो भैया लोग के यहाँ नहीं मिली। तो हम लोग अपना सब तरफ कर कुटुम्ब जमर तमर जहाँ मन था सब तरफ हम, चाहे पोखरा उखरा में भी कहें, चाहे सब तरफ कहें कि जाके देखो कहीं घूमने गई होगी, चाहे कुछ हो, कहीं वो नहीं मिली। उसके बाद मिलने के बाद में तो उसके मोबाइल से उसका ट्रेस आया, उस लड़का का ट्रेस आया। तो जब ट्रेस आया तब उसके यहाँ हम भैया सब लोग गए, 4-5 आदमी वहाँ से गए। तो वहाँ जाने के बाद में वो बोला कि ना हम नहीं किए हुए हैं, हम कटिहार हैं। बाप उसका कुछ बोल रहा है, मतारी उसका कुछ बोल रहा है, छोड़वा अलग कुछ बोल रहा है। बाप हंस रहा है और मतारी के शरीर पर बजा बज रहा है, एकदम बुझा रहा है कि एकदम मर गई हुई है। वैसे काम की हुई है तब न मतारी के देह पर अति बढ़ रहा है। लड़का जो है वो 3-4 नंबर से फ़ोन करता है। कभी दादी का नाम निकलता है, कभी उसके बाप का नाम निकलता है, कभी किसी का नाम निकलता है, किसी का नाम निकलता है। फिर वहाँ से हम आए तो हम लोग सब आदमी गए थाना पर केस करने के लिए। तो हरिमोहन चौधरी फ़ोन किए कि भाई जी केस मत कीजिए, आप आइए, यहाँ सारा विधि व्यवस्था सही हो जाएगा। तो वहाँ भैया लोग गए, हम नहीं गए, भैया लोग नहीं जाने दिए। तो हरिमोहन चौधरी बोले कि 1 घंटा रुक जाइए, रिकवरी हम करवा देते हैं, समझे। हाँ, तो रिकवरी करवा देते हैं। तो फिर 1 घंटा के बाद भैया फ़ोन किए तो हम लागल हैं। लड़का के बाप लड़का के कह रहा है, लेकिन लड़का नहीं मान रहा है आगे समय में। तो 1 घंटा और रुक जाइए। फिर 1 घंटा रुक गए। फिर उसके बाद भैया बोले कि नहीं चल, हाँ चल, हाँ। तो उसके बाद हम भैया को बोले कि अब 2 घंटा बीत गया, आप कहते हरिमोहन चौधरी को फ़ोन कीजिएगा, चलिए कैसे कर दे, समझे। वो लड़का फ़ोन किया जहाँ बउआ ट्यूशन पढ़ती थी, जहाँ वो ट्यूशन पढ़ता था, तो वहाँ वो फ़ोन किया मास्टर के कि आप कह दीजिएगा कि हम शनिवार के सुबह में हम ट्यूशन का माने पढ़ने आए थे। और शनिवार के सुबह भी आया था, हमारे बउआ देखा था, तो बउआ देखा तो उसको डांटा, रहे तो क्या कर रहा है जगह, तो वो भाग गया, समझे। क्या दोनों साथ में ट्यूशन पढ़ता था क्या? हाँ, दोनों साथ में पढ़ता था। कितना दिन से परेशान कर रहा था?
ये परेशान के नाव तो 10-15 दिन से कर रहा था। अच्छा, इससे संपर्क कब से था, मतलब आप इसकी सूचना थाना को दिए थे क्या? नहीं थे, मालूम ही नहीं था हमको तो कल मास्टर साहब को जब बुलाए ना, सारी बात बुलाने के बाद शिक्षक को बुलाए कि हमारे बच्ची आपके यहाँ पढ़ती थी, कैसे क्या हुआ, तो बोला कि लड़का हमको ऐसे ऐसे फ़ोन किया था कि आप झूठ बोलिएगा। हम कहले हम कहा झूठ बोले, तो वही बोल रहे थे कि बोल वहाँ भी आदमी नहीं था, एक भी आदमी थाना में नहीं था। 1-1.5 घंटे के बाद थाना आए हैं, जब प्रभारी को हमने फ़ोन किया है कि ऐसे ऐसे जो हम कल शाम को आपके थाना में FIR करने गए थे, उस बच्ची का लाश हमारे पोखर में मिला हुआ है, तो ठीक है हम आ रहे हैं। तो वो आए 1-1.5 घंटे के बाद। यही स्थिति। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार सिंह। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, किराना का व्यवसाय है क्या? नहीं, वो मेरे छोटे भाई का है। बरहमपुरा थाना में कल एक लड़की का अपहरण का रिपोर्ट कराया गया था, मामला दर्ज हुआ था। और उन्हीं का डेड बॉडी आज पोखर के दुर्गा मंदिर का पोखर के किनारे में पानी के पास में पड़ा पाया गया है, लेकिन पोखर के ऊपर में जहां तहां ब्लड भी गिरा पाया गया। इससे शंका लगता है कि कहीं से उनको बाहर में मार करके ला करके ब्लड को यहाँ डेड बॉडी को यहाँ पर छिपाने के लिए रखा गया है। तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। परिजनों के द्वारा पूर्व में जो है शिकायत भी कराई गई थी थाने में। हाँ, कल ही शिकायत कराया गया था। परिजनों द्वारा कल प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी थाना में, प्राथमिकी भी अंकित हुआ था इस संदर्भ में, और इसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन डेड बॉडी थाना के पास में जस्ट बगल में पोखर है, उसके पास में डेड बॉडी मिला। प्रथम दृष्टया क्या है, कैसे हत्या की गई? हत्या का लगता है, अब कैसे हत्या की हो तो पोस्टमार्टम के बाद पता चले।